एवरीवन, 2026 का अब एग्जाम खत्म हुआ। जो रिजल्ट आना था, कट ऑफ जो हमने प्रेडिक्ट करी, उसके बाद जो बच्चों को डाउट था या उसके आगे क्या करना है, सब कुछ अब उसका एंड हो गया है। अब बारी है एनडीए 2026 को जो हमारा सितंबर में एग्जाम होना है उसको टारगेट करने, क्योंकि जितना जल्दी अगर हम तैयारी करना शुरू कर देंगे उतने हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे एनडीए के पेपर में सिलेक्ट होने के। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो एग्जाम को हमारे पास कंप्लीट 3-3.5 महीने बचते हैं। इतना तो आज का पैटर्न आपने जैसे देखा होगा, इसके लिए तो इतना तो मिनिमम समय चाहिए ही होना है, 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। आ जाओ एक बार मैं तुम्हें पूरी डिटेल बता देता हूं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अभी से ही अपना तैयारी करना शुरू हो जाओ। आगे बढ़ने से पहले पूरी डिटेल में इसमें डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 20 मई को हमारा फॉर्म आने वाला है, जो हमारा एनडीए 2026 का है, और 9 जून तक ये हमारा जून तक रहेगा। वो मैं चैनल पर ले आऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना, वो कोई मिस नहीं होने दूंगा। डन। एग्जाम डेट आने वाली है हमारी 13 सितंबर की, संडे का एग्जाम है, सितंबर, राइट, 13 सितंबर की हमारी डेट को एग्जाम होने वाला है। एलिजिबिलिटी की क्या रहती है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी की, ये आप हमेशा देखते हो कि सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट हो, ये आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी के अंदर जरूरी होता है वो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आर्मी विंग, यानी कि अगर आप ना पीसीएम से हो, यानी कि 2 पार्ट होते हैं, अगर आप पीसीएम से हो तब तो आप ना आर्मी के लिए भी एलिजिबल हो, आप एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हो, आप नेवी के लिए भी एलिजिबल हो, सबके लिए एलिजिबल हो, नवल अकेडमी के लिए भी एलिजिबल हो, सबके लिए हो। लेकिन अगर आप नॉन पीसीएम बैकग्राउंड से हो, यानी कि कॉमर्स, आर्ट, कुछ भी ऐसे बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटी कोई भी बैकग्राउंड से, उसके लिए आप सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि नॉन पीसीएम वाले आर्मी बैकग्राउंड से के लिए एलिजिबल होंगे ओनली। परसेंटेज कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए होता है, बस आपको पास होना होता है, कोई इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं चाहिए होता। देखो लिखा होगा क्लास 12 पास आपको बस चाहिए होता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 60% वगैरह, वो टीएस नेवी टेक में होता है, यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद कैंडिडेट जो 11th क्लास में है भाई, उनको मना करा गया है कि कोई भी एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, आप ये मत समझना कि मैं 12th में एंटर कर रहा हूं या कोई भी कंफ्यूजन है, जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना तब आप क्लास 12th के अंदर होने चाहिए, देन तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर 11th में हो तो मत भरना, क्योंकि अब प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, पकड़ में आ जाओगे, बेकार में टाइम आपका खराब हो जाएगा। अगला आता है एज लिमिट का। एज लिमिट की अगर हम बात करें भाई, अनमैरिड होने चाहिए, नॉट अर्लियर देन 1 जन 2008 से लेके 1 जन 2011 के बीच में। मैं एक बार आपको भी जो फाइनल नोटिफिकेशन आया, क्योंकि पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 जन को ही कंसीडर किया गया था, उस टाइम भी मैंने ये बात उठाई थी, क्योंकि 2 जन से होना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने कहा जी 1 जन से ही होगा। इस बार और हम कंफर्म कर लेंगे कि ये 1 होने वाला है या 2, वो मैं 20 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा चैनल पर लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे चांसेस है कि शायद 1 हो, क्योंकि पिछली बार भी 1 ही दिया था। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, सर मेरे कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच रहे हैं, तो उसके लिए आप ये चार्ट मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। यानी कि अब आप कौन कौन एलिजिबल है, 2008 से लेके 2011 वाले, 2007 वाले बच्चे अब एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। तो 2008 से इसके बीच में तो आपका 1 अटेम्प्ट बचा होगा, इसके बीच में तो आपके 2 बचे होंगे, इसके बीच में 3, 4, 5, 6। अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सिलेबस और स्टडी सर हमने कैसे करनी है। सिलेबस अपना यूपीएससी हर बार नोटिफिकेशन में अपना देता है, लेकिन अब जो यूपीएससी ने लिखा हुआ है वो तो यार इतने टाइम से ही लिखा हुआ है, लेकिन अब पिछले 1-2 पेपरों को देखें तो थोड़ा डेप्थ में चीजें पूछी जा रही है। मतलब क्वेश्चनों की क्वालिटी भी थोड़ी सी, मैथ्स की मैं बात करूं तो बढ़ गई है। इवन जीएटी में भी आपने साइंस में देखा होगा, इंग्लिश भी पूरी बदल कर आ गई है, थोड़ा सा चीजें गहराई में चली गई हैं। आपको अब चीजों को थोड़ा इन डेप्थ में चीजों को करना होगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, देखिए आज के टाइम पे सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंड करना नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई दोस्त ऐसे कह रहा है, कोई रैंडम बच्चा ऐसे कहीं से भी बोल दे रहा है पीवाईक्यू कर ले, वो जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए, जो आपने फॉर्मूला सीखा है वो अप्लाई करने के लिए। वो पुराना जमाना था जब कितना एजुकेशन था, जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी या फिर इतने टेक्निकल इतना एडवांस चीजें नहीं थी, तो वो वाले पीवाईक्यू आप करो जरूर, टाइम मिलता है तो छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जस्ट फॉर कंफर्मेशन के लिए सुकून मिल जाता, हाँ यार मैंने सारे पीवाईक्यू कर रखे हैं, समझ रहे होगे ना मेरी बात। उसके बाद अभी के लिए आज का जो पैटर्न था, जिसको देख के बच्चे बिल्कुल घबरा गए, जो कट ऑफ बता रहे थे, जेई के एमईक्यूज आप जरूर करिएगा, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेटेस्ट वाले और पुराने वाले जेई के जो आपको लगे कि 4 या 5 लाइन में थिंक डिफरेंट करके हो रहे हैं, वो आप जरूर करिएगा। उसके बाद अदर स्टेट एंट्रेंस होते हैं, जैसे एमएसटी सीईटी हो गया या फिर बिट्स प्लानिंग का हो गया, इनके भी एग्जाम के क्वेश्चन ना सीधे हमारे यूपीएससी पेपर में आते हैं। ठीक है, ये मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, खंगाल रखे तभी आपको बता रहा हूं।
जीएटी में बात करें तो फिर से वही, अब घबराना मत कि जीएटी में मैं 11वीं 12वीं के नोट्स पढ़ने लग जाऊं साइंस में, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना है। नोट्स अपने वही वाले ही चलेंगे, पीवाईक्यूज करो, प्रैक्टिस करो और फिर रिवीजन करो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प कौन करने वाला है? रिवीजन करने वाला है। बाकी इसके साथ जो करंट अफेयर है वो मैं चैनल पर आपको ना, करंट अफेयर जितने भी हैं वो मैं चैनल पर आपको रेगुलरली वीकली आपको कराता रहूंगा, और आखिरी में भी, क्योंकि इससे हमें 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं यार, मतलब 4 नंबर का एक होता है, आसानी से आप निकाल सकते हो। ये इसका तरीका हो गया अगर आप करते हो तो। नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा भाई कैसे, कहां से कंटेंट कितना डेप्थ करना है, भाई अगर आप कोई भी या तो पेड बैच ले सकते हो या फिर फ्री बैच से पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो भाई अपना सबसे फेमस है शूरवीर बैच। इसका 2.0 बैच आ रहा है 15 तारीख को, मैं बताता हूँ 15 मई को बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो सिर्फ आप चाहो तो भाई स्टडी मटेरियल हमारा इस बारी 79 क्वेश्चन मैथ में इस बारी पेपर से हमारे को स्टडी मटेरियल से देखने को मिले थे। तो उसके अंदर आपको मॉड्यूल के साथ साथ चैप्टर टेस्ट, उसके साथ ऑफलाइन मॉक टेस्ट, सब कुछ एंड विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना होता है, या आपके पास है तो आप अपने एंड से ही करते रहिएगा। ये जो मैं बेस्ट कर सकता था किसी का सिलेक्शन आसान कराने के लिए, वो ये चीज है, और उसके अंदर जो कंटेंट दे सकता था उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है। अगर आप कहीं और से ही पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, लेकिन इन चीजों का आप ध्यान देना, क्योंकि इसको नहीं ध्यान दोगे तो फिर से वही होगा जो पहले से होता जा रहा था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो फिर रह ही जाएगा। डन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है, यस ये इस बारी के हमारे सिलेक्शन थे। मैंने पिछली वीडियो इसी की डिटेल वाली डाली हुई थी, 2137 प्लस हैप्पी फैमिली। अब तो और बच्चों ने भी शेयर कर दिया, 5-10 इसमें और ऐड कर लीजिए, तो बहुत खुशी की बात है भाई। सही कंटेंट, सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो पेपर को आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीट्स, इसमें कितनी रहने वाली है। हर बारी देखो अप्रोक्सीमेट 394 है, तो ये तो पुराने वाला मैंने सैंपल लिया है, जस्ट पुराने वाला, लेकिन 3 राउंड नहीं, अराउंड 400 के अराउंड ये आपकी सीट रहने वाली है। ऐसा मत समझना सीटें बढ़ के आ जाएंगी, इतने ही अराउंड रहते हैं, 404 हो जाती है, 396, 394 इतने रहती है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ऑलमोस्ट इसी प्रकार रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट, अप्लाई कहां पे करना है। अप्लाई के लिए आपको ये वेबसाइट है, टेंशन ना लो कैसे कैसे अप्लाई करना, वो मैं चैनल पर ले आऊंगा, एक एक करके फॉर्म कैसे भरना है उसके आप बेफिक्र रहो। कट ऑफ को थोड़ा देख लेते, क्योंकि अभी के हिसाब से तैयारी कैसे करनी है सर, कितना नंबर मिनिमम लाना होता है वो भी जानना बेटा बहुत जरूरी होता है। एनडी 2022 की बात करें तो मैथ्स के अंदर, या फिर मैं बोलूंगा ईच सब्जेक्ट इसको बोल दूंगा मैं, सिर्फ मैथ्स नहीं, ईच सब्जेक्ट बोलूंगा, दोनों मिला के, मतलब जीएटी के भी तीनों सब्जेक्ट और मैथ्स के भी सब्जेक्ट। 20% थी, 35 तो ये इसके नंबर थे, आप देख सकते हो। एनडी 2025 की बात करें 25% थी, ये थी। और एनडी 2026 की आपने देखा ही है कितनी कंट्रोवर्सी हो रखी है, कोई कह रहा है 200 पे हो गया, कोई कह रहा है मेरा 295 पे नहीं हुआ, वो अब 1 साल बाद ही आएगी तभी पता चले, क्योंकि इतनी ज्यादा डिफरेंस का कंट्रोवर्सी पहले नहीं हुई थी। डन। तो ये सारी डिटेल थी हमारे पेपर की, बस तो ये सारी डिटेल थी हमारे एनडी 2026 के एग्जाम की। आई होप आपको समझ अब आ गई होगी। अब बस कुछ नहीं करना है, पढ़ना अपना शुरू करो। जितना जल्दी पढ़ना शुरू करोगे उतना सिलेक्शन आसान बनाओगे और एनडीए जाने का सपना आसान करोगे। मिलता हूं आपको अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।